Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HPL and refreshed by Coke. Janab, I hope you guys are keeping yourself well and all set to ace the evening and all set to ace the match today. Janab, it is going to be inshallah 24th number of PSL Season 9 match between Karachi Kings and Islamabad United. कल एक बहुत ही अनसर्टेन डे था और समझ भी नहीं आया कैसे कराची किंग्स जीता, कैसे लाहौर करंदज जीता. गुड, इट वाज अ गुड डे फॉर देम. बट हैविंग सेड दैट, कल हमारे सामने दोनों टीम्स के जो कल डबल हेडर्स थे, तो हमारे सामने जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप के रिजल्ट्स आए, स्कोर कार्ड देखा तो समझ में नहीं आ रहा था ये किस तरह की पिच ने जो है वो रिएक्ट किया. अब आज देखना ये है कि इफ इट इज गोइंग टू बी अ बैटिंग फ्रेंडली पिच और फॉर अ बॉलर्स. जनाब, जहां ये बात हो रही है वहां पे लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द पॉइंट्स टेबल. मुल्तान सुल्तान जनाब 8 मैचेस खेले, 6 जीते 2 हारे विद 12 पॉइंट्स एंड वी हैव गॉटन क्वाइट अ ग्लैडिएटर्स नंबर 2 पे. 7 मैचेस खेले, 4 जीते 2 हारे विद 9 पॉइंट्स एंड देन वी हैव गॉटन पेशावर ज़ल्मी जनाब 8 मैचेस खेले, 4 जीते 3 हारे विद 9 पॉइंट्स एंड वी हैव गॉटन इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 मैचेस खेले, 3 जीते 4 हारे विद 7 पॉइंट्स एंड वी हैव गॉटन कराची किंग्स और नंबर 5 7 मैचेस खेले, 3 जीते 4 हारे और दे हैव गॉटन 6 पॉइंट्स. देन वी हैव गॉटन लाहौर कलंदर जनाब बॉटम ऑफ द टेबल है, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस्लामाबाद का अगर हम नेट रन रेट देखें 0.163 एंड देन कराची किंग्स 0.184 माइनस 0.184. कराची किंग्स को अपने आने वाले दोनों मैचेस जीतने हैं, आज का मैच भी जीतना है टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, और इस्लामाबाद चाहेगा कि वो अपनी जगह जो है ना बेहतर करें और बरकरार रखें. तो ये बहुत ही थ्रिलिंग मैच हो सकता है. In any case, it's going to be a crucial match for both the teams. Having said that, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे शानदार पैनलिस्ट को. जी हाँ, I've been joined by 2 former cricketers. एक तरफ हमारे साथ हैं फॉर्मर कैप्टन, वेलकम करते हैं सलीम मलिक साहब को. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. सारा कैसी हैं आप? I am well जनाब, you look very good. अच्छा, थैंक यू. बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है माशाल्लाह से, अल्लाह आपको सलामत रखे. एंड देन वी हैव गॉटन आवर फॉर्मर पेसर जनाब, वेलकम करते हैं अब्दुल रऊफ साहब को. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हमें मौका नहीं दिया, हम भी आपकी तारीफ करने लगे. थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह. वैसे मैंने देखा है कि ये कुछ है हमारे सेट में. आई थिंक वी हैव गॉटन अ गुड टेस्ट. वो क्या कहते हैं, मुंह में मिट्ठू अपने, लेकिन अब वो लग रहा है ना, देखें कितने अच्छे ह्यूज पहन के आते हैं. तो रऊफ जी जनाब, दिस वाज द पिच रिपोर्ट एंड हम देख रहे थे किस तरीके से ही सेट के अगर मुझे चूज करने का ऑप्शन मिले तो आई वुड रादर बॉल फर्स्ट. आई विल कम टू यू सर. आपने देखी पिच रिपोर्ट, क्या कहते हैं, डिसीजन ये सही साबित होगा? पिच के बारे में कुछ बताया नहीं, वो अपनी एक्सपर्ट के हवाले से चीज़ें काफ़ी सारी बताई, मगर कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है कुछ बेहतर भी थी. देखें, इस पिच पे ना अर्ली ऑन बॉल स्विंग हो रहा है दोनों साइड से. दोनों जब बॉलिंग करने आते हैं तो बॉल आपको स्विंग सीम भी देखने को मिल रही है. तो मेरा ख्याल है सबसे जो बैटिंग, अगर कोई जो जिसकी भी बैटिंग पहले आती है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि उनको पहले 6 ओवर बड़े क्रूशल हैं जो बैटिंग करने आएगी. क्योंकि आप देखें जो जैसे ही आपके 6 ओवर्स गुजरते हैं, क्योंकि 2 ओवर का स्पेल होता है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि एक अच्छा बॉलर जो है वो 2 ओवर से ज़्यादा नहीं करता. अगर उसमें आपको वो नज़र आता है कि बॉल सीम स्विंग कर रहा है तो आपको वो 4 ओवर निकालने पड़ेंगे, बेशक स्कोर ना हो. मगर आप देखें कल आखिरी ओवर तक मैच चला गया था इतने आउट होने के बावजूद. इसका मतलब ये है कि जैसे ही बॉल थोड़ा सा पुराना होता है तो आपके बैट पे बॉल आती है और आपको उस टाइम से फ़ायदा उठाना चाहिए. वो फ़ायदा कब उठाएंगे आप? जब कि विकेट्स इन हैंड होंगी. अगर अर्ली ऑन आप विकेट थ्रो कर देंगे तो फिर आप स्ट्रगल ही करेंगे, फिर 150 तक आप मुश्किल से पहुंचेंगे. मेरा ख्याल है कि अगर जिस टीम ने भी पहले बारी आती है उसको थोड़ा सा पहले ओवर में संभल के खेलना पड़ेगा. वो अगर उन्होंने बड़ा स्कोर करना है, 170 प्लस करना है, तो मेरा ख्याल है कि 4-5 ओवर जो शुरू के 6 ओवर अगर 3 फास्ट बॉलर करते हैं, देखिए उसके बाद सॉफ्ट टारगेट मैं हमेशा कहता हूँ आते हैं, लोकल बॉलर्स जब आते हैं तो आपको वो मौका देते हैं कि आप स्कोर कर सकें, क्योंकि वो उनकी इतनी अच्छी लाइन नहीं होती और विकेट बॉल पुराना हो चुका होता है, बैट पे आ रहा होता है. तो मेरे ख्याल में पहले 6 ओवर्स बड़े वाइटल हैं इस गेम में. जहां हम ये बात कर रहे हैं वहाँ पे बॉलिंग एक्सपर्ट इस बिता साहब मुझे बताइएगा कि एक तरफ जनाब कराची किंग्स की बॉलिंग है, कल हमने देखा शानदार बॉलिंग थी जनाब, हसन अली ने 4 विकेटें अपने नाम की, और दूसरी जाने भी हैव गॉटन इस्लामाबाद की बॉलिंग यूनिट द शाह ब्रदर्स.
तो आज आपको क्या लगता है कि कंसिडरिंग दिस पिच हु इज इट गोइंग टू फेवर? अच्छा, पहले मैं बात करूँ थोड़ी सी पिच की। मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने बड़ा एक अच्छा तरीका निकाला है। जब आपसे पिच रीड ना हो रही हो ना तो ये डोमेनिक कार को भेज दे तो वो ऊपर से बातें उसने सारी वो बातें बताई हैं जिसका पिच के साथ कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। यानी कि आप यार्कर मारे, यार्कर आप करेंगे तो वो पिच पे बॉल पिच ही नहीं होगा, वो सीधा यार्कर नहीं करते, यार्कर टॉप पे लगेगा। या आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करेंगे तो उसका भी पिच के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो आधी पिच से पिच ही आप पिच करेंगे, ठीक है। अब इनसे पिच रेड नहीं हो रही क्योंकि कल इन्होंने पहले मैच में कहा था जी कि स्पिन बॉलर को हाई स्कोरिंग मैच होगा, 118 पे आउट होगी कोयटा की टीम। उसके बाद इन्होंने कहा था सेकंड में कि थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद करेगी, तो नसीम शाह इस्लामाबाद से और उसने डोमिनेट किया, क्या उसका नाम है, जमान खान ने लाहौर की जानिब से, उन्होंने किसी उन्होंने किसी बैट्समैन को खेलने ही नहीं दिया। आज उन्होंने पिच की बात ही नहीं की, उन्होंने टोटल ये नहीं बताया कि हाई स्कोरिंग है या लो स्कोरिंग है। अब इस पे होगा क्या, इस पे अब थोड़ा थोड़ा ड्राई होता जा रहा है पिच, क्योंकि धूप वगैरह लग रही है, क्योंकि पिंडी सराउंडेड बाई हिल्स है चारों तरफ से ना, मरी है, इस्लामाबाद है, पहाड़ है, तो उस पर डंपनेस वगैरह सर्दियों में आई जाती है। ऊपर से 3-4 दिन बारिश होती रही है तो इनसे पिच रेड नहीं हो रही, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल सफ़ेद नज़र आता है, नीचे डंपनेस होती है, मॉइस्चर होता है, जो कि जो सीमर्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा वहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है। और इवन सेकंड इनिंग में जब रोल होता है ना वो बहुत ज़्यादा और ऊपर आ जाता है मॉइस्चर, उससे और ज़्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। मे भी आज क्योंकि थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश शायद नहीं हो रही वहाँ पे, तो ड्राई हुआ होगा, तो उसमें ये होगा कि आज जो स्पिनर्स होंगे ना, अगर स्पिनर थोड़ा सा फ्लाइट से बॉल करेंगे तो उनको हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। तो जो भी टीम, मेरा ख्याल है कि टॉस जीतेगी, पहले बैटिंग की कोशिश करेगी, पहले बैटिंग की कोशिश करेगी। You were having a discussion on Islamabad United's batting lineup and of course Karachi Kings batting lineup. सर मैं आपसे शुरू करूंगी, आपको क्या लगता है दोनों टीम्स का अगर हम मुवाजना करें तो किसकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है? देखिए, बज़ाहिर तो इस्लामाबाद की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, और उनकी अगर आप देखें हेल्स में कॉलिन और सब जितने भी हैं उनके टॉप आज़म तक चले जाएँ, वहाँ तक चले जाएँ, तो उनकी बैटिंग बेहतर नज़र आती है। मगर कल की जो उनकी परफॉर्मेंस थी उससे मतलब कुछ भी हो सकता है, और उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कह लें कराची की बेहतर है। मगर मेरा ख्याल में जो आपने बात की थी ना पॉइंट सिस्टम की, कि एंड में पॉइंट्स का एवरेज जो है उनकी, इसमें एवरेज नहीं आनी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसलिए कि इनमें एक जो पॉइंट है ना उसका उसने बड़ा फ़र्क डालना है। मैच इवन पॉइंट्स होने नहीं है। कराची और इस्लामाबाद के इवन पॉइंट्स होंगे तो नेट रन रेट पे जाएगी ना बात। एक पॉइंट ने बड़ा फ़र्क डालना है। मैं कह रहा था कि इस्लामाबाद के लिए बड़ी ये क्रूशल मैच है, इसलिए कि वो 8 खेल चुके हैं और कराची जो है वो 7 खेल चुकी है। तो अगर कराची जीतती है तो इस्लामाबाद में भी बाहर हो जाए होने के उसके ज़्यादा चांस है, क्योंकि उसका 9वां मैच है। तो ये कराची, मैं कल भी मैंने कहा था बड़ी अंडर प्रेशर खेलेगी, तो ये कराची को आज बड़ा संभल के खेलना। एक चीज़ और, शान मसूद और हम इनकी बात कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल पे हम बैठे देख रहे थे कि उसके डॉट्स बॉल 50 के करीब वो स्लो खेल रहा है ना, बहुत जल्दी से कहा शादाब ने कि वी आर गोइंग टू बॉल फर्स्ट। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे देयर आर फ्यू चेंजेस, देयर आर 3 चेंजेस इन इस्लामाबाद स्क्वाड। जिन्हें प्लेइंग 11 उनकी कुछ ऐसी है, एलेक्स हेल्स हैं, कॉलिन मुनरो है, सलमान अली आगा है, शादाब खान है, आजम खान है, हैदर अली की आज इंक्लूजन है, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, मैथ्यू खेल रहे हैं, हुनैन शाह खेल रहे हैं, एंड देन वी हैव गॉटन मिल्स। सो और जो कराची किंग्स हैं दे आर गोइंग अनचेंज। आई कम टू यू, ये जो चेंजेस आए हैं इस्लामाबाद के अंदर, आज नसीम इज़ नॉट प्लेइंग, देन जॉर्डन कॉक्स इज़ नॉट प्लेइंग, देन रोमान ब्रेस इज़ नॉट प्लेइंग, यू थिंक कि ये रेस्ट दिया गया है या ये परफॉर्मेंस बेस है? देखिए, मेरा ख्याल है कि नसीम शाह को मे भी रेस्ट दिया गया, क्योंकि जितने भी मैचेस हैं अभी तक सारे मैचेस खेला, 7 मैचेस उनके हो चुके हैं, तो उसका रेस्ट बनता था, तो उसको रेस्ट दिया। तो बाकी आप कह सकते हैं कि शायद रोमान रईस को रेस्ट दिया हो, मिल्स को लाए हैं, तो क्योंकि लास्ट मैच में दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, और जो मुल्तान इसके करीब गए थे लाहौर कलंदर के ये मैच, उस पर रुमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इसने नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मगर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि 2 मैचेस अभी तक यहाँ पर बल्कि 3 हो चुके हैं, उसमें जो टीम पहले बैटिंग करती है वही मैच जीती है। कल लाहौर भी पहले बैटिंग करके मैच जीत गया, उससे पहले इस्लामाबाद ने मैच जीता मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, वो भी टारगेट चेज नहीं कर सके, और आज फिर दोबारा शादाब खान ने टॉस जीत के फिर पहले बॉलिंग कर ली है।
तो यानी कि इसको कराची को पहले बैटिंग करवा दी है, तो चेज़ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मगर फिर दोबारा वो चेज़ पे जा रहे हैं। तो इस लॉजिक की मुझे अभी तक समझ नहीं है कि क्या वजह है, कि मैं भी सलीम भाई को एक्सप्लेन कर दें इसको। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इसको देखें, ये हमेशा कहते हैं कि हम कंडीशन के हिसाब से टीम सेलेक्ट करते हैं और खेलते हैं, तो इसको तो ये देखना चाहिए था कि पहली बैटिंग वाला तो जीत रहा है, और ये आई डोंट नो क्यों उसने किया है। अब और फिर इनकी आप देखें कराची की टीम में वो कह रहे थे शायद कोई चेंज नहीं किया उन्होंने, तो इसका मतलब है कि पोलार्ड और वो इमरान ताहिर का हम सोच रहे थे कि यहाँ बेहतर एक्सपीरियंस प्लेयर थे दोनों, और वो दोनों नहीं खेल रहे। लेकिन इमरान ताहिर को सलीम भाई उसका है कि वो खेल रहा है जाहिद महमूद। जाहिद ने पिछले 3 मैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो उसका चेंज हाँ मे भी ये एक वैरायटी बॉलर आ सकता था अगर ये करना चाहते तो, मगर मेरा ख्याल है वो होता क्या है कि जब आप जीतते हैं ना तो आप चाहते हैं कि कम्बिनेशन आप ना ख़राब करें, क्योंकि एक विनिंग हैबिट जो होती है ना, वो चाह रहे होंगे कि अगर हम ख़राब करेंगे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है उन्होंने ये सोचते हुए किया है। मगर इस्लामाबाद की जैसे रऊफ़ ने कहा कि पहली बैटिंग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 2 मैचेस जो भी आखिर सेकंड इनिंग खेल रही है वो चेज़ नहीं हो रहा उससे, तो ये एक स्ट्रेंज किस्म का डिसीजन है। सर मेरा ख्याल है कि वो जो पिच रिपोर्ट जब बता रहे थे तो उनकी बात को उन्होंने सीरियसली ले लिया है कि अगर मैं यहाँ खेलता तो मैं बॉल फर्स्ट करता। मे बी ही हैज लिसन्ड टू द पिच रिपोर्ट। एनीवेज विल हैव अ डिस्कशन ऑन इट। इन फैक्ट यू कैन सेंड अस योर मैसेजेस, आपका नाम लेके आपका मैसेज शामिल किया जाएगा। थोड़ी देर में पिंडी में मैच शुरू हो जाएगा कराची किंग्स एंड इस्लामाबाद के दरमियान, और आई एम वाउचिंग फॉर कराची किंग्स। आप भी बता सकते हैं हमें कि आज की मैच को लेके आपकी क्या स्कोर प्रेडिक्शन है। जैसे मैंने पहले कहा, आपका नाम लेके हम मैसेज शामिल करेंगे। जहां ये सारी डिस्कशन हो रही है वहां पे नसीम इज़ नॉट प्लेइंग, ऑफ कोर्स कल खेलते खेलते इंजर्ड हो गए थे, तो इस तरह की जो इंजरी है ये एक रेस्ट काफ़ी रहेगा। ही विल बी बैक। व्हाट डू यू थिंक? देखिए उम्मीद है कि ज़्यादा सीरियस नहीं होगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे उनको थोड़ा सा लगा था बॉल शाहीन अफरीदी ने थ्रो की थी जब वो बैटिंग कर रहे थे, तो उसके बाद वो इंजर्ड होकर चले गए, और उसके बाद भी जब ड्रेसिंग रूम में उन्होंने कैमरे पे दिखाया तो वो आइसिंग वगैरह कर रहे थे। तो मैं भी शायद इसी वजह से उनको आज रेस्ट दिया गया हो, क्योंकि आज मैच तो बहुत क्रूशल था। अगर वो थोड़ा सा इंजरी उनकी खेल सकते तो शायद मैं भी इस्लामाबाद उनको खिला देता, मगर लग रहा है कि थोड़ा सा कोई सीरियस नौइयत की इंजरी है, इस वजह से उन्होंने रेस्ट हुई है। जिस बात से वो नहीं खेल, जहाँ हम ये बातें कर रहे हैं वहाँ पे हमने देखा किस तरीके से आई टॉक टू बोथ ऑफ यू कि कोयटा ग्लैडिएटर के जो स्पिनर है उस्मान तारिक जनाब, उनका जो बॉलिंग एक्शन है, मेरी टीम आपको दिखा भी देगी, उनके उस बॉलिंग एक्शन को पीसीबी ने बहुत ही मशकूक करार दिया। ये पहली दफ़ा नहीं है, पास में भी हो चुका है, लेकिन क्या वाकई उनका जो एक्शन था, रऊफ जी आई कम टू यू, क्या वाकई वो मशकूक था या ये कोई गलत फहमी हुई है? और ये भी लिखा हुआ है, ज़रा ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो उनका आने वाला मैच है ज़ल्मी के साथ वो उसमें ना खेल पाएँ, तो यानी ये पनिशमेंट है ये, और क्या ये एक मैच के लिए होती है या फिर वो पूरा सीज़न नहीं खेल पाएंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि अभी तो उन्होंने सस्पेक्ट कहकर इसको इस पे अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि इसका एक्शन ठीक भी हो सकता है, सस्पेक्ट भी हो सकता है। अभी तो वो डिफरेंट एंगल से इसको चेक करेंगे और उसके बाद वो अपनी हतमी रिपोर्ट देंगे, आया ये आगे खेल सकते या नहीं खेल सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मैंने इनकी पिक्चर्स वगैरह देखी हैं, क्योंकि इस पर बेसिकली जो आईसीसी के रूल्स ये हैं कि जब आपका कोई भी बॉलर बॉलिंग करता है तो एक हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है आपके बैक पे बिल्कुल पीछे, यहाँ से लेकर जब बॉल आप डिलीवर करते हैं तो यहाँ तक आपका जो है जो बेंड है एल्बो में वो 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इस एंगल से लेकर यहाँ पे इनका थोड़ा सा बनता है इस डिलीवर करने से पहले। तो मैं भी अगर नेकेड आई से चेक हो तो 15 डिग्री से अगर कम हो तो फिर तो ये लीगली बॉलिंग कर सकते हैं, मगर अगर 15 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो फिर मेरा ख्याल है कि इनको बैन कर दिया जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि ये 15 डिग्री से ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, क्योंकि इनका सिर्फ 1 या 2 बॉल्स ऐसी होती हैं जो ये कैरम बॉल बाहर करते हैं, उसमें थोड़ा सा इनका एंगल होता है। बाकी जो ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं उसमें इनका बिल्कुल ट्रू होता है, उसमें कोई इनका ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर मेरी टीम सुन रही है तो वो दिखा भी दे ताकि हम उस पर बात भी कर लें। बट आई कम टू यू कि ये जो बात हुई है सर, इसमें गलती क्या प्लेयर की है या कोच की है? क्योंकि उनको इतना एक्सपोजर भी नहीं है और वो ये खेल रहे हैं, जैसे उन्होंने जिक्र किया था कि सारा फर्स्ट क्लास नहीं खेल, ओके ठीक है कि फर्स्ट क्लास इतना नहीं खेल रखा है। सो आई रियली वांट टू आस्क यू सर कि गलती किसकी होती है इसमें? गलती आपकी और मेरी है। गलती ऑब्वियसली उसी की है जो बॉलिंग कर रहा है। ये कोचेज़ जो जहाँ से वो खेलता था, ये असल में होता क्या है कि जब शुरू में सकलैन और
सईद अजमल बॉलिंग किया करते थे, लोग उनसे बड़े इम्प्रेस हुए थे, दूसरा बॉल करते थे। और दूसरा बॉल जो है ना वो हो ही नहीं सकता कि आप एंगल आपको चेंज करना पड़ता है और उसमें 100% आप थ्रो करते हो बॉल। वो दूसरा बॉल एक ऐसा बॉल है जिसको आप ऑफ स्पिनर सीधी करता है ना तो वो आपका हाथ बैंड होता ही होता है। तो मेरा ख्याल उससे बहुत सारे बच्चे इम्प्रेस हुए, बहुत सारे लोगों पे बैन लगे, लोकल इवन बहुत सारे लोगों पे बैन लगे थे, यंगस्टर्स पे, क्योंकि वो एक ऐसी एक अजूबा चीज़ थी जिससे बैट्समैन डिसीव होता था। तो मेरा ख्याल है मलिक भी हुआ, उसके बाद हफीज़ हुए। मगर इसमें मैंने जो हम एंगल देख रहे था, मैं और रऊफ हम यही डिस्कस कर रहे थे, ये दूसरा नहीं करता, जो कि जिस पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको थ्रो वो एंगल जो है आपका ठीक नहीं आता, ये बाहर निकालता है। और बाहर निकालने वाला बॉलर जो है वो थ्रो नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इन्होंने उसका, चूँकि हल्का सा एक बेंड होता है जिससे वो लगता है कि ये शायद थ्रो कर रहा है, तो मेरा ख्याल इस पर जब वो इसको क्लोजली वॉच करेंगे शायद ये क्लियर हो जाए, क्योंकि ये दूसरा बॉल नहीं करता। तो ये इसके चांसेस हैं रऊफ कि ये उसमें से शायद निकल जाए, क्योंकि जो जैसे मैंने कहा ना कि एक जो दूसरा करते हैं ना वो पूरा हाथ उनका बैंड हो। आप अगर अजमल का एक्शन देखें, बिल्कुल सलीम भाई, जो आप सलीम भाई बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली यही कि जब हॉरिजॉन्टल से आप आगे थ्रो के दरमियान में जाते हैं ना तो आपका जो बैंड है ये चला जाता है इसके बराबर, ये ऑलमोस्ट चला जाता 45 डिग्री पे। तो अब ये लकी थे ये सारे जो इनके सलीम भाई ने नाम लिए कि उस वक्त एशियन ब्लॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये 3-4 हमारे स्पिनर्स और फास्ट बॉलर वो क्रिकेट खेल गए। मगर आजकल थोड़ा सा ICC ने सख्ती की हुई है तो वो 15 डिग्री से ऊपर जाने नहीं देते। मगर इसमें भी सलीम भाई की बात ठीक है कि ये मे भी 15 डिग्री से कम ही लगता है। अगर ज़्यादा भी हुआ तो क्योंकि ये बाहर निकालते नहीं या दूसरा नहीं करते हैं तो इनको ठीक करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, इनको इतना मसला नहीं होगा, 1 या 2 महीने के अंदर अंदर ये अपनी दोबारा क्रिकेट में वापस आ सकते हैं। अगर उसका ये भी था ना कि अजमल इसलिए बचता रहा कि वो सारी क्रिकेट इस साइड पे हुई। जैसे ही वो काउंटी में गया तो वहाँ काउंटी तो आपका पता है गोरे तो वो हर चीज़ बड़ी क्लोजली वॉच करते हैं, तो उन्होंने फिर उसके बाद इसको बैन लगा था। अदरवाइज़ ये वहाँ ना जाता तो शायद ये निकल जाता उसमें से। सकलैन के टाइम पे इतना वो सख्ती नहीं थी, मगर अजमल चूँकि इधर पाकिस्तान में क्रिकेट होती रही, टेस्ट मैच होते रहे, जैसे ही काउंटी में गया उसके बाद इस पर बैन लगा था। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसका इतना ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वी हैव टू रैप अप द शो, लेकिन आई वांट टू टॉक अबाउट द स्किपर। जी हाँ, आई थिंक आज जब बल्लेबाजी करेंगे, शान मसूद आएंगे तो एटलीस्ट आज उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, अगर तो वो ओपनिंग में आ रहे हैं, क्योंकि सर उनकी एवरेज देखें ना 7.71 है, कुछ हो ही नहीं रहा उनसे। अगर जिम्मेदारी का जैसे आपने कहा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेनी चाहिए तो मेरा ख्याल उनको आज ओपन करनी नहीं चाहिए थी। दो अच्छे गोरे जो हैं उनसे ओपन करवाना चाहिए। वेंस है और टिम है, ये अगर वो टीम के लिए बेहतरी चाहते हैं तो वो नीचे आके बेहतर खेल सकते हैं बजाय कि ओपन करें, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट भी देखें। मैंने उस दिन भी कहा था कि पावर प्ले में जो सबसे ज़्यादा जो बॉल ज़ाया किए हैं वो शान मसूद ने किए हैं। 50 के करीब उसका स्ट्राइक रेट जा रहा है, 61 डॉट बॉल उसने खेले हैं और बाकी भी हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो देखें, हमेशा जब टीम जीतती है ना तो कप्तान का नाम होता है, तो आप अगर कप्तान हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि टीम के लिए क्या बेहतर है। तो मेरा ख्याल अगर वो नीचे 1 डाउन खेले तो ज़्यादा बेहतर है बजाय ओपन करने के। थोड़ा टाइम है, 1 सेकंड टाइम है नहीं, बस 1 सेकंड। मेरा ख्याल है थोड़ा सा सेक्रीफाइस एज ए कैप्टन उनको करना चाहिए, क्योंकि टिम सेफर्ट और उसके बाद विंस को ओपन करनी चाहिए और डुप्लाई को 1 डाउन आना चाहिए। और नीचे शान मसूद अगर रेस्ट कर लें मेरा ख्याल है कि उनकी टीम के लिए बहुत बेहतर होगा। ये बड़ी बात कर दी है जनाब। ऑन दिस नोट आई हैव टू टेक अ ब्रेक। बात यह है कि शान मसूद को आज ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, उनको नहीं खेलना चाहिए, उनको नीचे खेलना चाहिए। ऑन दिस नोट दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी पोस्ट मैच 11 से 12। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान